हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनल पार्ट ऑफ इंटरनल टेस्ट वन। इस सेक्शन में हम डाटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। माय नेम इज अर्पित सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन वन डेटा क्वालिटी इश्यूज के बारे में है। जब हम रॉ कंप्लेंट्स डेटा डील करते हैं तो तीन मेजर इश्यूज आते हैं: एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी इश्यूज तब आते हैं जब वैल्यूज मिस टाइप हो जाती हैं या आने में कुछ इम्प्यूटेशन मिस्टेक हो जाती है। कंप्लीटनेस का प्रॉब्लम तब होता है जब टाइम स्टेप्स या विटनेस डिटेल्स मिसिंग हो। और कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है जब स्ट्रक्चर्ड फील्ड्स और नैरेटिव टेक्स्ट मैच न करे। इसके अलावा लीगल एनालिटिक्स में दो और क्वालिटी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम टाइमलीनेस की डाटा कितनी जल्दी रिकॉर्ड हुआ है ट्रायाज के लिए, और प्रोवेनेंस यानी डाटा किसने क्रिएट या मॉडिफाई किया, जो ऑडिट के लिए जरूरी है। क्वेश्चन टू डील करता है मिसिंग वैल्यूज के साथ। जब डाटा एक्सट्रैक्टेड फीचर्स में गैप हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे बेसिक ऑप्शन है कि इग्नोर कर दें, यानी उस रो को डिलीट कर दिया जाए, पर इससे डाटा लॉस की प्रॉब्लम आती है। दूसरा है मैनुअल कंप्लीशन, जो रिलायबल है पर बहुत स्लो है, कि हम खुद से वैल्यूज भरें उसमें। कॉमन मेथड है कांस्टेंट फिल्स, जैसे जीरो या अननोन पुट कर देना। लेकिन जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो है मीन मीडियन इम्प्यूटेशन, जहाँ हम मिसिंग वैल्यू को एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर एक्यूरेसी चाहिए तो क्लास स्पेसिफिक इम्प्यूटेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऑफेंस के हिसाब से एवरेज निकालना। स्लाइड थ्री में अगर हम देखें तो क्वेश्चन थ्री हमें हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो है स्मूथिंग की। हमें बिन मीन्स यूज करके डाटा स्मूथ करना है विथ बिन लेंथ थ्री। एग्जाम्पल में पहली तीन वैल्यूज है 13, 15 एंड 16। इनका मीन जो है वो आया है 14.7। नेक्स्ट ग्रुप है 16, 19 एंड 20। इनका मीन है 18.3। इस प्रोसेस से डाटा के छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस खत्म हो जाते हैं। पार्ट बी में हमने आउटलायर्स डिस्कस किए थे। लीगल कॉन्टेक्स्ट में आउटलायर्स वो केस है जहाँ हाई इम्पैक्ट पर लो एविडेंस हो। इसे डिटेक्ट करने के लिए हम हाफ इंटू आई क्यू आर यूल या फिर जी स्कोर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर है स्कीमा इंटीग्रेशन का। ये तब होता है जब हमें डाटा अलग अलग सोर्सेस से मिलना हो, जैसे कि EFIR सिस्टम या फिर फिजिकल पुलिस स्टेशन लॉग्स। चैलेंज ये है कि डुप्लीकेट एंट्रीज आ सकती है, जिसे हैंडल करने के लिए हमें एंटिटी रेजोल्यूशन करते हैं यूजिंग FIR नंबर और टाइम। दूसरा चैलेंज है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे एक सिस्टम बोल रहा है लोग लॉस 10,000 है, दूसरा बोल रहा है 15,000। इसे सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एवरेज या फिर ट्रस्ट योर सोर्स रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन फाइव बहुत डिफरेंट है और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, फीचर स्केलिंग का। सबसे पहले देखते हैं मिन मैक्स स्केलिंग। ये डाटा को 0 से 1 के बीच में फिट कर देता है। सेकंड है जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन, या हम मीन सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। ये तब बेस्ट है जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। लेकिन अगर डाटा में बहुत ज़्यादा नॉइस है तो हम MET या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यूज करते हैं जी स्कोर में, क्योंकि आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता। और लास्ट है डेसिमल स्केलिंग, जिसमें हम बस डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं ताकि वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। क्वेश्चन सिक्स में हमारे बेयरिंग पर परफॉर्म की केस सीवीआरटी सोर्स पर हमारे पास टोटल 12 वैल्यूज दी गई हैं यहाँ। उसमें हमको इक्वल फ्रीक्वेंसी बायस, जिसमें तीन बिन्स बनाए तो हर बिन में चार वैल्यूज आई। बिन एक में 5 से 13 तक, दो में 15 से 55 और तीन में हाई वैल्यूज। अगर हम इक्वल विथ बनाते हैं तो यहाँ हमने रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 215 -15 210, इससे 3 से डिवाइड किया तो वो वेट आई 70। तो पहला बिन 5 से 75, दूसरा 75 से 145 और तीसरा 145 से 215। नोट करें कि यहाँ वैल्यूज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल वेट्स बन में। सी है क्लस्टरिंग। अगर हम के मीन्स लगाएं तो वो नेचुरली वैल्यूज को लो, मिड और हाई से वेटी ग्रुप में डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। कि
मिड सीवीआईटी क्लस्टर, हाई सीवीआईटी क्लस्टर, लो सीवीआईटी क्लस्टर में। क्वेश्चन 7 है फीचर सिलेक्शन का। जब हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों तो सही फीचर्स कैसे चूज करें। इसका एक तरीका है फॉरवर्ड सिलेक्शन, जिसमें एम्प्टी सेट से स्टार्ट करें और एक एक करके बेस्ट फीचर ऐड करते जाएं जब तक एक्यूरेसी बढ़ रही है। एक है बैकवर्ड सिलेक्शन का, जिसमें सारे फीचर्स से स्टार्ट करें और जो सबसे बेकार है, जिससे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है मॉडल में, उसको एक एक करके रिमूव करते जाएं। और तीसरा है हाइब्रिड मेथड। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें फीचर्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव, ताकि हम किसी लोकल ऑप्टिमा में ना फंसे। ये था कंप्लीट सोल्यूशन इंटरनल टेस्ट 1 का पार्ट ए बी एंड सी। इसके बाद हम इंटरनल टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।